आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, इस क्वेश्चन से पूछा गया है कि 0.27 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव ऑन कंबक्शन 0.396 ग्राम ऑफ CO2, 0.1216 ग्राम ऑफ H2O और 0.36 ग्राम ऑफ द सेम substance gave 48.88 ml of N2 at 290 Kelvin and 740 mm pressure. Calculate the percentage composition of the compound. तो यहाँ पे हमें जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है। अगर उसको कंबक्शन करा रहे हैं तो हमें यहाँ पे CO2 और H2O मिल रहा है। अगर तो वही सेम कंपाउंड हमारा जो 0.36 ग्राम है वो हमें 48.88 ml हमें NH2 देता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड। मतलब कि हमें वहाँ पे यहाँ में परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है। इन तीनों को निकालना है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या क्या दे रखा है? सबसे पहले हमें वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है। ठीक है, 0 ऑर्गेनिक कंपाउंड इक्वल टू 0.27 ग्राम। ठीक है, तो जब इसको कंबक्शन करा रहे हैं इतने ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो हमें क्या मिल रहा है? हमें वेट मिल रहा है ऑफ CO2। कितना मिल रहा है? वेट ऑफ CO2 हमें कितना मिल रहा है यहाँ पे? 0.396 ग्राम। ठीक है, और वेट ऑफ H2 हमें कितना मिल रहा है? 0.216 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है कार्बन की परसेंटेज निकाल सकते हैं और यहाँ से हम हाइड्रोजन की परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो इससे हम क्या करेंगे? इसे हम वेट ऑफ कार्बन निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो वेट ऑफ कार्बन हमारा क्या होगा? वेट ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा? ठीक है, जो यहाँ पे मोल होंगे, ठीक है, उतने ही मोल हमारे कार्बन की भी होंगे। तो हमें इसके मोल निकालने पड़ेंगे। तो मोल ऑफ CO2 हमारा क्या होगा? मोल ऑफ CO2 हमारे कितने होंगे? मोल ऑफ CO2 होंगे 0.396 वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है हमारा? CO2 का होता है हमारा 12 प्लस 2 इंटू 16। ये कितना हो गया हमारा? 32 44। ठीक है, 44 हो गया हमारा। ठीक है, तो ये हमारे मोल आ गए। तो जितने मोल हमारे CO2 के थे उतने इसके भी होंगे कार्बन के। तो यहाँ पे ये मोल आ गए 0.396 अपॉन 44। तो ये तो हमारे मोल आ गए। अब अगर मोल को इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे तो हमें जो है कार्बन के मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो है इसका वेट मिल जाएगा। और कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 12। ठीक है, तो 12 से कर दिया तो हमारे ग्राम में आ गया। क्योंकि हमारा मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? ग्राम पर मोल में होता है। तो यहाँ से मोल मोल कट जाएंगे तो हमें ग्राम में इसका वेट मिल गया कार्बन का। अब सेम H2O में हमारा सेम होगा। इसमें भी हम वेट ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे। ठीक है, और हाइड्रोजन का वेट कितना होगा? मोल ऑफ H2O। ठीक है, और मोल ऑफ H2O हमारे कितने होंगे? मोल ऑफ H2O हमारे होंगे 0.216 डिवाइड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट। और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 18। 16 का ऑक्सीजन का और 2 हाइड्रोजन का। तो इसके मोल आ गए 0.216। ठीक है, डिवाइड बाय 18। अब ये तो मोल आ गए। अब यहाँ पे हमारा जो है 2 हाइड्रोजन है तो उसकी वजह से तो यहाँ पे इसके 2 मोल आएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 कर दिया क्योंकि यहाँ पे H2O में हमारे 2 हाइड्रोजन है तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसका एटॉम मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन का 1 होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, क्योंकि 1 मोल ऑफ हमारा जो होगा H2O हमें 2 मोल ऑफ H2 दे हाइड्रोजन देगा। ठीक है, तो ये हमारा वेट आ गया कार्बन और हाइड्रोजन का। अब परसेंटेज निकालें इनकी। परसेंटेज ऑफ कार्बन हमारी कितनी आएगी? वेट, इसका वेट डिवाइड बाय वेट ऑफ कार्बन डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो इसका वेट कितना है हमारा?
396/44 मल्टीप्लाई बाय 12, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमारा वेट कितना है 0.27, ठीक है। तो इससे इनका रेशो आ जाए, कंपोजिशन आ जाएगी। अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारी परसेंटेज आएगी, ठीक है। तो ये हमारी परसेंटेज ऑफ कार्बन आ गई। अब सेम हम हाइड्रोजन में भी करेंगे। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हमारी कितनी आएगी, वेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो वेट ऑफ हाइड्रोजन हमारा कितना है 0.216/18, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। और वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है 0.27, और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो हमारा जो है यहाँ पे हमारा परसेंटेज आ जाएगा। और कार्बन का हमारा जो है कितना आया यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ कार्बन हमारा कितना आया, इसको अगर हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास यहाँ पे 40%, ठीक है। तो 40% आया हमारा, ठीक है। और अगर हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना आया, इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो आ रहा है 8.89%, ठीक है। अब ये हमारे पास हाइड्रोजन और कार्बन का तो आ गया, अभी हमें नाइट्रोजन का निकालना है। तो नाइट्रोजन का निकालने के लिए हमें क्या डेटा दे रखा है, तो नाइट्रोजन का हमें दे रखा है कि हमारा जो है सेम कंपाउंड 0.6 ग्राम ऑफ, अगर हमारा जो कंपाउंड है वो हमें 48.8 मिलीलीटर ऑफ नाइट्रोजन दे रहा है एट 290 केल्विन और 740 mm पे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है, ऑर्गेनिक कितना है, कितना दे रखा है यहाँ पे, वो है हमारा 0.36, ठीक है, ग्राम। और हमें जो दे रखा है हमारा वॉल्यूम कितना आ रहा है N2 का 48.88 ml, ठीक है। और प्रेशर हमें कितना दे दिया यहाँ पे 740 mm, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास और टेम्परेचर हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 290 केल्विन, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 चाहिए, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन होती है आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, ठीक है। तो इसको यूज़ करेंगे इसके लिए। तो यहाँ से हमारे जो है मोल ऑफ N2 कितने आ जाएंगे यहाँ पे PV/RT, ठीक है। और हमारा प्रेशर कितना दे रखा है यहाँ पे 740 दे रखा है। तो इसको एटमॉस्फेयर में हम एटमॉस्फेयर में लेके आएंगे तो यहाँ पे 740 को डिवाइड कर देंगे 760 से, क्योंकि हमारा जो 1 atm होता है वो इक्वल होता है 760 mm, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में ले आए इसे, और हमारा वॉल्यूम कितना दे रखा था 48.88, तो इसको mm में था तो 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। और हमारा आर की वैल्यू कितनी होगी 0.082, और टेम्परेचर हमें कितना दे रखा था 290। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो है, तो अब हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो हमारे यहाँ पे मोल ऑफ N2 कितने आ जाएंगे, यहाँ पे N2 आ जाएंगे जो है हमारे आ जाएंगे 0.002, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे मोल ऑफ N2 आ गए, ठीक है, नाइट्रोजन गैस के हमारे मोल आ गए। और हमारे यहाँ पे जो 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन है हमारा N2 बनाते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस बनाते हैं हमारे 2 मोल, तो हमारे यहाँ पे मोल ऑफ हमारे जो है N कितने होंगे, हमारे 2 टाइम होंगे हमारे मोल ऑफ हमारे N2 के, ठीक है। क्योंकि हमारा यहाँ पे इसके हमारे 2 मोल हमारा 1 मोल ये बना रहे हैं, ठीक है। तो इसके 2 टाइम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे 0.002, इसको हमने सोल्व किया तो यहाँ पे हमारा 0.004 आया, ठीक है। तो हमारे मोल ऑफ नाइट्रोजन आ गया हमारे यहाँ पे, ठीक है। और हमें इसका क्या निकालना है, इसकी हमें परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले हमारा इसका वेट निकालना पड़ेगा। तो वेट ऑफ हमारा यहाँ पे नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इसका हमारा फॉर्मूला होता है मोल इंटू मोलिकुलर वेट, ठीक है। तो हमारे पास मोल कितने हैं, हमारे पास 0.004, और इसका मोलिकुलर वेट हमारा कितना है, एक नाइट्रोजन का हमारा 14 होता है, ठीक है। तो ये हमारे इसको 14 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पे 0.056 आ गया, ठीक है। तो हमारा ये वेट आ गया इसका, ठीक है। तो हमारा वेट ऑफ नाइट्रोजन आ गया और हमें इसका परसेंटेज निकालना था, ठीक है। तो हमारा परसेंटेज ऑफ यहाँ पे नाइट्रोजन कितना आ जाएगा, हमारा इसका वेट नाइट्रोजन का वेट, ठीक है 0.056, ठीक है 0.056 इसका वेट था। और हमारे यहाँ पे जो हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस था उसका वेट हमारा कितना था
0.36 था, ठीक है। तो और इसको हमें परसेंटेज निकाल तो मल्टीप्लाई 100 किया, तो इसको अगर हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे 15.56% आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा जो कि हमें निकालना था। तो यहाँ पे हमें निकालने को बोला था परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, जो कि हमारा 15.56 आ रहा है। और हमारे यहाँ पे और निकालने को बोला था हमारा परसेंटेज ऑफ कार्बन जो कि हमारा 40% आ रहा है, और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो कि हमारा 8.89% आ रहा है, ठीक है। तो यही हमें निकालने को बोला गया था। तो मैं आशा करता हूँ आप ये समझ पाए होंगे। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।